जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो उन सभी एविएशन एस्पिरेंट के लिए जो लोग एविएशन सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टार्टिंग टू एंड बहुत ही ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के लिए बहुत ही काम की है। ठीक है। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने के पहले ही मैं आपको बता दूं, ये जो वीडियो है डायरेक्ट एयरलाइंस के माध्यम से निकाला गया है, इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। इसलिए बहुत ही अच्छा मौका है जो फ्रेशर कैंडिडेट है जो एविएशन सेक्टर में आना चाहते हैं। तो आप लोग देख लीजिए, अगर आपको लगे तो आप लोग बेशक इसमें एप्लीकेशन कीजिए, क्योंकि जैसे ही नया साल स्टार्ट हुआ है तो हर एक एयरलाइंस ने अपनी वैकेंसी ओपन कर दी है और काफ़ी मात्रा में हायरिंग इनकी स्टार्टिंग में हो रही है। फिर अभी जैसे साल निकलता जाएगा तो वैकेंसी डिक्रीज होती जाती है, फिर बाद में प्रॉब्लम्स आती हैं, वैकेंसी नहीं आती है, सिलेक्शन कम होते हैं। इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो ट्राई जरूर करें। ठीक है। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी है ग्राउंड स्टाफ के लिए है AOCS डिपार्टमेंट में, एयरपोर्ट ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब आपकी ड्यूटी फॉर फैसिलिटेशन एयरपोर्ट पे लगेगी, चाहे वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में हो, चाहे रैम डिपार्टमेंट में हो, या फिर कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में हो। ठीक है। इन 3 डिपार्टमेंट के लिए आपकी हायरिंग की जाएगी। इसमें ऑल इंडिया से सभी मेल और फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं। आप चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आप इसमें एप्लीकेशन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। कंपनी में आपको बता दूं, इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है। आपको पता है कि रिसेंटली अभी इंडिगो एयरलाइंस में बहुत सारी क्राइसिस हुई है, जिनकी वजह से इनको बहुत ही ज़्यादा स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। तो ये बल्क में स्टाफ की हायरिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता दूं, अगर आपका सिलेक्शन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में होता है तो आप बहुत ही कम समय में बहुत आगे जा सकते हैं। अगर आपको कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट में होता है तो आपको बहुत ही अच्छी स्किल के साथ बहुत अच्छी नौकरी आने वाले 2-3 साल में मिल सकती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसा कि मुझे लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है एविएशन सेक्टर में काम करने का, तो मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर आपको एज एविएशन सिक्योरिटी ज्वाइन करने का मौका मिलता है तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होगा, क्योंकि एक तो उसमें वर्क प्रेशर थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू रैम्प एंड कस्टमर सर्विस। ठीक है। और इसमें आपके प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाते हैं। मतलब आप जैसे सर्टिफिकेशन ले लेते हैं तो आपकी वैल्यू कहीं ना कहीं एविएशन सेक्टर में बढ़ जाती है। आप दूसरी जगह जा सकते हैं, या फिर क्रूज सेक्टर में जा सकते हैं, या फिर इंटरनेशनल सेक्टर में जा सकते हैं। तो एज पर माई ओपिनियन आई विल सजेस्ट यू हैव टू ज्वाइन एज अ एविएशन सिक्योरिटी। ठीक है। बट आपको क्या लगता है कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, आप लोग एक बार कमेंट करके नीचे जरूर बताएं। और आप लोग कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहते हैं ये कमेंट करें। ठीक है। जिससे पता चले कि आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, आप कौन से डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है। तो आप लोग कमेंट जरूर करें कि आप लोग कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के माध्यम से निकाली गई। इसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। इसमें अगर आपको सिलेक्शन होता है तो आपको इंडिगो एयरलाइंस की सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती हैं। ठीक है। लोकेशन में आपको बताता हूँ कौन कौन से लोकेशन है जिनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो पहला तो है लखनऊ, दूसरा है जयपुर, तीसरा है इंदौर, फिर उसके बाद चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, चेन्नई, पैन इंडिया एयरपोर्ट। मतलब इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं सब के लिए वैकेंसी है। और सबका आप लोग अप्लाई लिंक देख सकते हैं, अलग अलग एयरपोर्ट के लिए इन्होंने निकाला है। तो आप जिसमें चाहें उसमें अपनी मर्जी के अनुसार अप्लीकेशन कर सकते हैं। मगर आगे उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि वो थोड़ा क्रिटिकल है। उसमें कुछ चीज़ें ऑप्शनेबल हैं, तो उनको एक बार आप समझ लीजिए। अगर आप उनको पूरा करते तो अप्लाई कीजिए। ठीक है। इसमें मैं आपको बताऊँ, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका बहुत ही ईजी है। इसका पहला जो प्रोसेस होगा, मतलब इसमें पहला राउंड होगा, वो तो आपको अपने घर से ही देना है। ठीक है। इसमें एक होता है असेसमेंट, एक होता है फेस टू फेस इंटरव्यू। पहले आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आप फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई करेंगे। तो ऑनलाइन असेसमेंट में आपको 25 मिनट का समय मिलता है और इसमें टोटल 14 क्वेश्चन आते हैं। ये आपको अपने घर से ही देना है। अगर आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होगी तो आपको एक लिंक आएगा, उसमें टोटल 14 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। जिसमें 10 क्वेश्चन तो मल्टीपल टाइप पे रहेंगे, नॉर्मल से मैथ के क्वेश्चन, ये सब लोग कर लेते हैं। ठीक है। और उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे राइट असेसमेंट के। मतलब उसमें आपको कोई 2 टॉपिक्स होंगे, उनमें आपको लिखना होगा, टाइप करके फटाफट लिखना है। वो कंप्यूटर से लैपटॉप से करेंगे, आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी फ़ोन से भी लोग करते हैं। ठीक है। और 2 टॉपिक ऐसे रहेंगे, इसमें आपको बोलना है। वो जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो उसमें रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका स्पेशली वो स्किल्स देखते हैं कि आपको बोल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं। ठीक है। देखिए, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती वो लोग अप्लाई ना करें। पहले वो जाके अपना स्पीकिंग कोर्स कहीं ज्वाइन करें, अपना इंग्लिश स्पीकिंग थोड़ा इन्हेंस करें या बढ़ाएं। जिनको बेसिक इंग्लिश की अगर नॉलेज है तो वो अप्लाई इसमें ज़रूर करें। ठीक है। क्योंकि अगर आपका सिक्योरिटी में सिलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे थोड़ा इंग्लिश की रिक्वायरमेंट कम होती है।
अगर आप एज ए कस्टमर सर्विस ज्वाइन करते फिर वहाँ पे आपको टकाटक वाली इंग्लिश चाहिए, ये तो बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जिनको बेसिक इंग्लिश आती है वो अप्लाई जरूर करें। ठीक, तो ये तो आपको घर से हो जाएगा पहला। जैसे आप ये राउंड क्लियर करेंगे फिर आपको इनविटेशन आएगा फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए। फिर इसके लिए आपको लोकेशन और टाइम वो आपको ईमेल में आएगा कि आपको कौन सी डेट पर कहाँ पर इसका फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाना है। ठीक है, तो इसमें आपको जीडी होगा, आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, एचआर होगा, डीवी होगा, सारा ये इसी दिन हो जाएगा जब आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि एक एयरलाइंस के इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पर्सनल इंटरव्यू में हो, चाहे जीडी में हो, है ना, या फिर एचआर राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए मैंने नोट्स तैयार कर दिए। इनमें आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप तैयारी कर सकते हैं अपनी बेहतर तरीके से। ठीक है, मैं आपको बता दूं, मुझे 10 साल से अधिक एविएशन सेक्टर में काम करने का अनुभव है। तो मैं आपको ये जो बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप फ्रेशर हैं तो आप लोग इसका सहारा ले सकते हैं। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। ठीक है, स्क्रीन में जो नंबर दिख रहा है इसमें आप फ़ोन पे या गूगल पे के माध्यम से पे करके स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपना पे कीजिए, स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, आपको थोड़ी देर मिल जाएगा। कॉल करेंगे फालतू परेशान होंगे, आपको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि ये मेरा नंबर नहीं है, किसी दूसरे का नंबर है। ठीक, एज की बात करें 18 से 27 साल एज का क्राइटेरिया इसमें मांगा गया है। आप किसी भी कैटेगरी से आते हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसमें किसी को कोई छूट नहीं मिलेगी क्योंकि एक प्राइवेट वैकेंसी है। ठीक है, प्राइवेट है बट परमानेंट है, तो इसमें आपको किसी कोई छूट नहीं मिलेगी। 18 से 27 साल अगर आपकी एज है, इसमें एप्लीकेशन कीजिए। और जो एप्लीकेशन कर रहा है वो कम से कम ग्रेजुएट पास हो। ठीक है, ग्रेजुएट आपको कंप्लीट होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास आधार होना चाहिए, पैन होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट मतलब 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री वगैरह सारी कुछ होनी चाहिए आपके पास। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आपका 2021 से पुराना ना हो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो उसका इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दिया है तो जो अप्लाई की रिसिप्ट है वो ले जाइए, प्लस आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है वो। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, अगर आपने एप्लीकेशन कर दिया है, ठीक है, अगर आप एप्लीकेशन इसमें करना चाहते हो तो आप अप्लाई कर दीजिए, अपना पासपोर्ट अप्लाई की रिसिप्ट और वो पुलिस वेरिफिकेशन एक निकला लीजिए, वो लेके आप इसके इंटरव्यू में शामिल हो सकते हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स जो होता है आपको कब पड़ेगी, जब आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें भी आप टाइम लगेगा क्योंकि 1 महीना तो अभी इसके एप्लीकेशन होंगे टोटल। जब आप अप्लाई करेंगे तो 1 महीने तक अभी एप्लीकेशन होंगे। ठीक है, फिर इसका फरवरी या मार्च में स्टार्ट होगा जाके प्रोसीजर। तो अभी आपको पूरा 1.5 से 2 महीना मिल जाएगा, आपका इतने बीच में पासपोर्ट रेडी हो सकता है। जो करने वाला है वो कर लेगा, जिसको नहीं करना तो कोई बात ही नहीं उसके लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए है। ठीक है, तो फ्रेशर्स को स्टार्टिंग में जो सैलरी आपको 20 से 22,000 बहुत से वो 24 मिल जाएगी आपको। ठीक है, इतनी सैलरी 22 से 24,000 के बीच में ही मिलेगी, क्योंकि ये आपकी एज अ ट्रेनिंग आप यहाँ पे ज्वाइन करने, आपको कोई आइडिया नहीं है बेसिक सेक्टर के बारे में, आप वहाँ पे जाएंगे, ट्रेनिंग करेंगे, है ना। तो आप अभी स्टार्टिंग में कंपनी के किसी काम के नहीं रहेंगे। ठीक है, जब तक आप ट्रेंड नहीं होंगे, काम के बारे में आपको नॉलेज नहीं होगा, तो आपको कंपनी अच्छी जगह यूटिलाइज नहीं कर सकती है, क्योंकि कुछ ऐसे रूल रेगुलेशन होते हैं जिनके अनुसार कैंडिडेट्स को ट्रेंड होना जरूरी है। ठीक है, तो जब आपको सर्टिफिकेशन हो जाएगा, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, दिन आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, बट आपको स्टार्टिंग में सैलरी इतनी ही मिलेगी। यहाँ पे बीटेक ITI वालों को 10-20 हज़ार 15-15 हज़ार मिलते हैं, उनसे तो ठीक ही हो कि आप ग्रेजुएशन करके जा रहे हो, आपको 20-22 हज़ार रुपये मिल रहे हैं। आप बीटेक करके जाएंगे, एज अ ट्रेनी ज्वाइन करेंगे, आपको 20-22 हज़ार ही हर जगह मिलेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से 50 हज़ार कहीं नहीं मिलते। पहले आपको काम सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, देन आपकी वैल्यू बढ़ती है। यहीं पे आप इसी सेम पोस्ट पे 3 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, आप दूसरी एयरलाइन में चले जाइए, आपको आराम से 35 से 40 हज़ार मिल जाएंगे। 5 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 40-42 हज़ार मिल जाएंगे। इस तरीके से इसमें सैलरी भी बढ़ती रहती है। तो डिपेंड करता है आप कितने इसमें काबिल है। तो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी, जिनको समझ में आ जाए वो समझ लें, जिसको ना है तो कोई बात ही नहीं है भाई। ठीक है, अब बता दें इसमें एप्लीकेशन कैसे करना है। तो इसका अप्लाई लिंक आपको डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग उसके थ्रू इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। जैसे आप उसमें क्लिक करेंगे तो आपको सारे एयरपोर्ट का लिंक खुल के दिख जाएगा। आप जिस भी एयरपोर्ट में चाहे उसमें अपनी इच्छा अनुसार एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है नीचे कमेंट कीजिए। ठीक है,
बाकी आप लोग मुझे ये जरूर बताइए कि आप लोग इस वीडियो किस राज्य से देख रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए। बाकी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, जेन्युइन लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसे इन्फॉर्मेशन देने के लिए बाध्य हूँ। तो आज की इस वीडियो को यही विराम देते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।